नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे हेमेटोलॉजी का डायग्नोसिस, ब्लीडिंग फैक्टर और क्लॉटिंग फैक्टर। इनके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो ब्लीडिंग फैक्टर और क्लॉटिंग फैक्टर से ही आपको समझ में आ रहा है कि जो ब्लड के क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं वो फैक्टर। तो इसमें ये देखते हैं क्या होता है कि जो हमारे क्या है ब्लीडिंग फैक्टर हैं, उसमें क्या होता है, जो हमारे ब्लीडिंग फैक्टर्स या तो जिसको हम क्या करें क्लॉटिंग फैक्टर, इसमें क्या होते हैं प्लाज्मा होते हैं जो क्या करते हैं हमारे ब्लड क्लॉट में हेल्प करते हैं। किसमें? ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं और ब्लीडिंग टू स्टॉप, ब्लीडिंग को रोकने में भी हेल्प करते हैं। इनमें से कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो लीवर में बनते हैं। मोस्ट ऑफ द फैक्टर फॉर्म इन द लीवर। ये क्लियर हुआ इतना कि ब्लीडिंग फैक्टर्स यानी कि क्लॉटिंग फैक्टर्स जो होते हैं किससे बनते हैं? प्लाज्मा से। उसमें क्या होते हैं? प्लाज्मा होते हैं जो कि ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं और ब्लीडिंग को रोकते हैं। जिसमें से ज़्यादातर फैक्टर्स क्या होते हैं वो लीवर में पाए जाते हैं या लीवर में बनते हैं। अब उसके बाद हम देखते हैं कि क्लॉटिंग फैक्टर। क्लॉटिंग फैक्टर्स, अब इसमें क्लॉटिंग फैक्टर कितने हैं, कितने मान सकते हैं हम? 1 to 13, 1 से 13। 1 से 13 में हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से हैं। पहला आता है कौन? पहले फैक्टर में फाइब्रिनोजेन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। 5 देखते हैं हम पहले। तो पहला आया क्या? फाइब्रिनोजेन। दूसरा आता है क्या? प्रोथ्रोम्बिन। थर्ड क्या आते हैं? टिश्यू फैक्टर, जिसको हम क्या कहते हैं? थ्रोम्बोप्लास्टिन। एक कौन सी? वो थर्ड नंबर। फोर्थ नंबर में क्या देखते हैं हम? कैल्शियम फैक्टर, इसको हम 5 नंबर क्या है? लेबाइल फैक्टर। ये हुई हमारे कितने? 5। पांचवे के बाद क्या है? जो 6 है और नंबरी में 6 नहीं आता, वो क्या आता है? 7 आते हैं। 7, 8, 9, 10। अब हम 10 तक देखते हैं। 7 में क्या देखते हैं? कौन से आते हैं हमारे? स्टेबल फैक्टर। 8 में आते एंटी हीमोफिलिक फैक्टर। 9 में आते हैं क्या हमारे? क्रिस्टमस। फैक्टर, जिसको हम क्या कर रहे हैं? हीमोफिलिक फैक्टर बी, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर बी।
कौन को? 9th को। अब 10th को हम क्या देखते हैं? स्टार्टर पावर फैक्टर। और उसके बाद आते हैं क्या हमारे 11, 12 और 13। हमारे 11 कौन सा है? प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन। प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट। ये क्लियर हुई है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम पीटीए भी कहते हैं। नेक्स्ट आता है क्या? हमारा 12 का है हेजमैन फैक्टर। और लास्ट है क्या? 13 फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। ये पूरे हमारे क्या हुई है? 13 फैक्टर हुई है। एक बार मैं इनको लिस्ट करती हूँ। फर्स्ट है फाइब्रिनोजिन, सेकेंड है प्रोथ्रोम्बिन, थर्ड टिश्यू फैक्टर, फोर्थ है कैल्शियम, फिफ्थ है लेबाइल, सेवेंथ है स्टेबल, 8 है एंटी हीमोफिलिक सी, 9th है क्रिस्टमस, 10 है स्टार्टर पावर, 11 है प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन, 12 है हेजमैन फैक्टर और 13 है फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। इसमें जो हमने देखा कि यहाँ पर 6th नंबर नहीं था, ठीक, एक काउंटिंग में नहीं है, टोटल इस तरीके से है। अब उसके बाद आते हैं क्या? इनके फंक्शन, ये क्या करते हैं। फंक्शन, इनके फंक्शन में क्या देखते हैं हम? सबसे पहला जो हमने इसके शुरुआती में पढ़ा जानकारी में, वही हमारे इसके क्या होंगे? फंक्शन होंगे। पहला ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन, ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। दूसरा होता है स्टॉप एक्सेसिव ब्लीडिंग, ज़्यादा ब्लीडिंग होगी तो उसको स्टॉप करते हैं। कौन? हमारे क्लॉटिंग फैक्टर। थर्ड आता है क्या? हेल्प इन वुंड हीलिंग, वुंड को हील होने में मदद करते हैं। फोर्थ में क्या आएंगे? हीमोस्टेसिस को मेंटेन करते हैं। हीमोस्टेसिस क्या होता है? ब्लीडिंग कंट्रोल, ब्लीडिंग कंट्रोल। ये इतने क्या है? इनके 4 फंक्शन हैं हमारे क्लॉटिंग फैक्टर के। अब उसके देखते हैं क्लिनिकल सिग्निफिकेंट, कुछ देखते हैं हम। क्लिनिकल सिग्निफिकेंट में हम क्या देख सकते हैं कि जो हमारे फैक्टर्स हैं उसमें इनकी स्पेशलिटी क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं फैक्टर 8th डिफिशियंसी। फैक्टर 8th डिफिशियंसी में क्या होता है? हीमोफीलिया ए। जब फैक्टर ए, जो ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में और आते भी हैं और वाइवा में भी पूछे जाते हैं। फैक्टर 8 की डिफिशियंसी के कारण क्या था? हीमोफीलिया ए। वहीं पर फैक्टर 9 की डिफिशियंसी से हीमोफीलिया बी, जिसको हम क्या कर रहे हैं? क्रिस्टमस फैक्टर, क्रिस्मस फैक्टर, जिससे क्रिसमस डिसीज होती है। इतना क्लियर हुआ आपको? अब उसके बाद देखते हैं हम विटामिन
के डिफिशियंसी हमको कौन से में देखने को मिल रही है? विटामिन के डिफिशियंसी में फैक्टर सेकेंड, सेवेंथ, नाइन्थ, उसके बाद 10th ये देखने को मिलते हैं। इनकी कमी से क्या होते हैं? कौन कौन से? सेकेंड, सेवेंथ, 9th और 10th की कमी से क्या हमको विटामिन के डिफिशियंसी देखने को मिलती है। फिर उसके बाद क्या होते हैं? लीवर डिसीज। लीवर डिसीज में लीवर डिसीज जब कोई भी लीवर डिसीज होगी तो जो हमारे क्लॉटिंग फैक्टर है उनका क्या होगा? प्रोडक्शन कम हो जाता है, जिससे कि ब्लीडिंग का रिस्क बढ़ जाता है। इसमें क्या कह सकते हैं हम कि लीवर डिसीज में डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर। क्लॉटिंग फैक्टर्स जिसके कारण से क्या होता है? क्या देखने को मिलेगा? इंक्रीज रिस्क ऑफ ब्लीडिंग। ये क्लियर हो गए कि हमारे जब क्या होगा? लीवर डिसीज होंगे तो हमारा जो क्लॉटिंग का फैक्टर है वो उसका प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से इंक्रीज हो जाएगा रिस्क ऑफ ब्लीडिंग। अब हमको 1 से 13 तक के जो भी फैक्टर्स हैं उनको याद रखने का एक क्या है? तरीका है, जिसको हम क्या कह सकते हैं? मेमोनिक इसको हम कह सकते हैं, या इसको शॉर्ट फॉर्म से हम याद कर सकते हैं एक पैरा से। तो इसमें क्या देखते हैं हम? फुलिश पीपल ट्राई क्लिम्बिंग लॉन्ग स्लो पेस आफ्टर क्रिसमस some people have fallen। मतलब क्या है? फुलिश पीपल ट्राई क्लिम्बिंग लॉन्ग। जो फुलिश पीपल होते हैं वो ट्राई करते हैं क्लिम्बिंग लॉन्ग, लंबा छलांग मारने की। स्लोबेस आफ्टर क्रिसमस सम पीपल हैव फॉलन। ये इसका रहा। इसके साथ हम देखते हैं इनके जो क्या है मीनिंग। तो सबसे पहला देखते हैं क्या इसमें फुलिश दिया है। फुलिश में क्या हो जाएगा हमारा? फाइब्रिनोजेन। फाइब्रिनोजेन। पी फॉर क्या हो जाएगा? पीपल मतलब प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन। ट्राई का क्या हो जाएगा? टिश्यू फैक्टर। क्लिम्बिंग का क्या हो जाएगा? कैल्शियम। कैल्शियम। लॉन्ग का मतलब क्या हो जाएगा? लेबाइल। स्लोपिस का हो जाएगा क्या? स्टेबल। स्टेबल फैक्टर। आफ्टर का क्या हो जाएगा? एंटी हीमोफिलिक। एंटी हीमोफिलिक। ए क्रिस्टमस में हो जाएगा क्या? क्रिस्टमस। सम पीपल में क्या हो जाएगा? स्टार्टर। स्टार्ट पावर। स्टार्ट पावर। पी फॉर क्या हो जाएगा? पीटीए। पीटीए का मतलब क्या हो जाएगा? इसमें है प्लाज्मा। प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट।
ए पीपल बन जाएगा। हैव का मतलब क्या हो जाएगा, हेजमैन, हेजमैन फैक्टर। फॉलन का मतलब क्या होगा, फाइब्रिन, फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। ये आपको क्लियर हुए, इनके जो मैम ने दिए हुए हैं इनसे हमारा ये बनता है, जल्दी याद करने का ये तरीका है। क्या हुआ, फुलिश पीपल ट्राई क्लाइंबिंग लॉन्ग स्लोबेस्ट आफ्टर क्रिसमस सम पीपल हैव फॉलन। ये क्लियर हुए। अब इसमें हम कुछ देखते हैं कि इम्पोर्टेंट हमारे चीज़ें क्या होती है। इम्पोर्टेंट हमें एग्ज़ाम के पैटर्न से क्या देखने को मिल सकता है। एग्ज़ाम के पैटर्न से हमको क्या देखने को मिल सकता है, पहला हमको देखने को मिल सकता है कि क्लॉटिंग फैक्टर टोटल कितने होते हैं। क्लॉटिंग फैक्टर टोटल 13 होते हैं, टोटल 13 होते हैं। दूसरा क्या देखने को मिल सकता है कि विटामिन के लिए क्या क्या डिफिशियंसी होनी चाहिए, कौन कौन सी। सेकेंड है, सेवेंथ है, नाइन्थ है, और उसके बाद क्या है, 10th। ये हुआ टोटल 13। विटामिन के किसके, सेकेंड, सेवेंथ, नाइन्थ और 10th की वजह से। तीसरा क्या पूछ सकता है एग्जाम में कि मोस्ट कॉमन ब्लीडिंग फैक्टर कौन सा है। मोस्ट कॉमन ब्लीडिंग डिसऑर्डर कौन से आते हैं, हीमोफिलिक ए, हीमोफिलिक ए। ये कौन सा फैक्टर होता है, फैक्टर 8th। क्लियर हो गया कि डेफिशिएंसी के कारण हमको देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद चौथा क्या पूछ सकता है कि ज़्यादातर जो फैक्टर्स है वो कहाँ फॉर्म होते हैं। मोस्टली फैक्टर्स फॉर्म इन लीवर। ये हमारे एग्जाम के पैटर्न से ये 4 क्वेश्चन है जो ज़्यादातर मैक्सिमम पूछे जाते हैं। तो ये आपको क्लियर हो गए होंगे। इसमें अगर आपको कहीं पे भी क्लॉटिंग फैक्टर और ब्लीडिंग फैक्टर में डाउट होता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।